आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स बेसेज एंड सॉल्ट्स का ये वाला पार्ट। एसिड्स और बेसेज के बारे में मैंने बड़ा अच्छे से कंसेप्ट पूरा दे दिया आपको, जाकर के जरूर देखिएगा पिछले वीडियोज को। ठीक है, हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस तो कंप्लीट हो गया, फिजिकल से लेकर के केमिकल लेकर के हर प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल, यानी सारी चीज़ हमने कवर कर दिया है। अब बचा है सॉल्ट, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, हम लोग जानने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में कि व्हाट इज सॉल्ट्स। इसको मैं डिफाइन कई तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ तो पहला डेफिनेशन मैं दूँ कि जब किसी भी एसिड से एक हाइड्रोजन को किसी मेटल के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मैं बताऊँ कि HCl हमारा एसिड है, अगर सोडियम मेटल के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया। ये तो हमारा एक डिफिनेशन हो गया। जो हम लोग को पढ़ना है उस डिफिनेशन की हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यानी कहने कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड when acids react with bases। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे बनेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड by न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये वाला रिएक्शन एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी यही तुम्हें पढ़ना है ना सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट कैसे बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से माध्यम से। यानी कि एसिड जब बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वही सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं लूँ एसिड किसको ले लेता हूँ, एसिड HCl को ले लो, बेस में NaOH को ले लो, तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा। यानी कि NaCl बन जाएगा प्लस H और H2 यानी कि O, यानी कि क्या बन जाएगा H2O। और जो NaCl बना बेटा वही क्या हमारा सॉल्ट है। इसी के बारे में पढ़ना है। किसी कोई कन्फ्यूजन इस सॉल्ट को लेकर के, क्या हमारा NaCl एक सॉल्ट है। इसी के बारे में हमें सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। अब देखो सॉल्ट को देखा है तो सॉल्ट भी कई प्रकार के हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट भी होगा, अभी बताऊंगा, घबराना मत। एक हो जाएगा बेसिक सॉल्ट भी होता है हमारा, और एक न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है। अब कैसे ये बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या देंगे, ये एसिडिक सॉल्ट देंगे। क्या देंगे, एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट हमारा बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं HCl को ले लेता हूँ, ठीक है, और वीक बेस में MgOH का होल ट्वाइस लेता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा, वो सॉल्ट हमारा कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। यानी क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O। ये सॉल्ट है, कैसा होगा हमारा, ये सॉल्ट हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन हम वीक बेस के साथ करते हैं। ठीक, तो हमारा जो सॉल्ट बनता है एसिडिक सॉल्ट, यानी MgCl2 क्या हुआ हमारा, एक एसिडिक सॉल्ट हुआ। बेसिक सॉल्ट में इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है,
यानी कि वीक एसिड का रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर। ठीक है। अब वीक एसिड मैं ले लेता हूँ H2CO3 को। ठीक है, H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि NaOH को ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मैं NaOH को लेता हूँ। अब जो इससे सॉल्ट बनेगा वो हमारा कैसा आएगा, वो सॉल्ट होगा हमारा बेसिक सॉल्ट। यानी क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, तो हमारा वाटर बनना ही बनना है। जो Na2CO3 बना है ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, इसको जान लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो। यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर। आ रहा है समझ में। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, क्या HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा। यानी कि NaCl सॉल्ट कौन सा है, NaCl सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है। NaCl सॉल्ट हमारा कैसा, न्यूट्रल। ये इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया, कहीं से किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलो अब इसके बाद हम लोग सॉल्ट की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लें। जो NaCl सॉल्ट या फिर कोई भी सॉल्ट देखें तो सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स। आप देखोगे कि जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं वो भी एक सॉल्ट है। ठीक है, NaCl है, साधारण नमक सिंपल सॉल्ट है। ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे दाने होते हैं, यानी सॉलिड में होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड्स। यानी कह सकते हैं सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स। दे हैव हाई MP एंड BP। इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ये चीज़ आपको समझना है। और सॉल्ट को देखें तो यूजुअली क्या होता है, सामान्यतः ये वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। ये चीज़ें कुछ सॉल्ट को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, NaCl के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यानी पहला सॉल्ट हम लोग NaCl के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई, आगे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो पूरा देखोगे तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, एकदम गारंटी है। ओके, हम लोग बातचीत करेंगे अब सोडियम क्लोराइड। यानी कि NaCl के बारे में। ठीक है, बड़ा अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना। यहाँ से मैं इलेक्ट्रोलिसिस पे बताऊंगा इसका। ठीक है सारी चीज़ें इसमें मैं पूरा चीज़ मैं कंप्लीट डिस्कशन इसमें करने वाला हूँ। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक, जो हम लोग घर में सब्जी वगैरह में डालते हैं नमक, जो भी यानी घरेलू यूज जो हम लोग करते हैं नमक, वही क्या हमारे NaCl यानी कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अभी बनता कैसे है, अभी मैंने बताया जो NaCl क्या न्यूट्रल सॉल्ट है, बनता कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा तो सॉल्ट वाटर बनेगा, यानी कि NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। यानी कहीं कहीं देख पा रहे हैं जो कैसे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। यानी कि ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वाइट पाउडर। ठीक है, इट इज़ अ वाइट पाउडर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड्स इन होम। ठीक है, घर में खाना वाना अगर बनाते हैं, सब्जी अगर बनाते हैं, उसमें नमक जो डालते हैं वही क्या होता है, वही हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसका थोड़ा सा, अब देखो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इस कॉमन सॉल्ट का यूज करके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिसको हम लोग बनाते हैं NaCl को यूज करके। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, एंड जो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, NaOH हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारा चीज़ पढ़ाऊँगा। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन।
इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको। ये समझ गए, समझ लो, सब समझ गया। ये बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, जो NaCl का सॉल्यूशन है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NaCl को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में बोलते हैं। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, क्या सारी चीज़ों की पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, NaCl हमने क्या ले लिया यहाँ पे, बड़ा अच्छे से समझना। हमने इसमें NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। हमने क्या ले लिया इसमें, ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया। और हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, यानी हमें 2 प्लेट लेना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमने 2 प्लेट ले लिए, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, ये हमारा एनोड है, ये क्या हमारा, ये एनोड है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट क्या होता है, एनोड, यहाँ लिख लो। और एक प्लेट हमने ले लिया कैथोड, कैथोड ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव प्लेट को कैथोड, और एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं एनोड। और हमने यहाँ पे ले लिया NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या करेगा, Na+ और Cl- में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा। जब हम इसमें NaCl के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो Na+ और Cl के सॉल्यूशन क्या करें, आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब समझना बड़े अच्छे से। अब जो Cl- है कहाँ जाएगा, कहीं कि एनोड की तरफ जाएगा। अब देखो भाई, ये समझना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रॉड। अब इसके तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन निगेटिव है तो कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव की तरफ जाके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देकर, अब ये रॉड को एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या करेगा, माइनस है, जाएगा प्लस की ओर। अब ये एनोड की तरफ जा करके एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्लोरीन का आइटम बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन का आइटम बना लेगा। अब ये क्लोरीन वेट करेगा कि कैसे एक और क्लोरीन आए, एक और एटम दे करके ये Cl2 बना ले। अब Cl2 क्या हो जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगा और बबल्स के फॉर्म में ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मिला। दूसरी चीज़, अब जो हमारा ये है, ये जो रॉड है निगेटिव रॉड यानी कैथोड, अब देखो यानी क्या है, प्लस है तो कहाँ जाएगा, ये निगेटिव रॉड की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, अब Na क्या करेगा, इस रॉड से एक इलेक्ट्रॉन ले करके Na का सॉलिड बना लेगा। ठीक है, सोडियम सॉलिड बना लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम क्या करेगा, सोडियम का सॉलिड बना लेगा। ठीक, सोडियम और H2O से रिएक्शन करके, ठीक है, अब Na क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। यानी कि Na क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करके, देखो बड़ा अच्छे से समझना, रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा प्लस H2। ठीक है, NaOH बना लेगा और H2 बना देगा। क्या समझ में आया, हमने क्या करना है, NaCl के सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमारे पास 2 प्लेट होनी चाहिए, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड को पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, कैथोड को नेगेटिव। अब देखो, अब क्लोरीन क्या करेगा, निगेटिव है तो कहेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन दे करके, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन का आइटम बनाएगा। अब क्लोरीन वेट करेगा कि जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन इसको रॉड को दे करके Cl2 बनाएगा तो Cl2 गैस हो जाएगा, क्लोरीन गैस हो जाएगा, बबल्स के फॉर्म में क्या यहाँ पे उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो Na क्या करेगा, Na प्लस है, तब एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, यानी कैथोड की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, अब रॉड से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड सोडियम बना लेगा, सोडियम का सॉलिड बना लेगा। अब क्या होगा, अब ये H2O से रिएक्शन करके NaOH और H2 बना लेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नया केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से, एक तो क्लोरीन गैस हमें मिला, कहाँ मिला, क्लोरीन गैस हमें एनोड पे मिला। ठीक है, अब NaOH
का सॉल्यूशन कहाँ मिल जा रहा है हमें कैथोड के पास NaOH का सॉल्यूशन मिल H2 मिल जा रहा है। यानी कई सारे कंपाउंड देखो यहाँ पे, कई सारे केमिकल्स यहाँ पे आपको और मिल जा रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? NaOH मिल गया हमें, H2 मिल गया, Cl2 मिल गया। तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरीन की प्रॉपर्टी बताओ, क्लोरीन के बारे में बताओ, H2 हाइड्रोजन गैस के बारे में बताओ, NaOH के बारे में बताओ। ठीक है, अब देखा जाए तो 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स यहाँ से निकले हैं। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया NaCl का तो 3 प्रोडक्ट निकले हैं। कौन कौन से? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड पे हमें क्या मिला? क्लोरीन गैस मिला। दूसरा चीज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट, अब यहाँ पे क्या मिला? कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल गया, H2 मिल गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड, अब NaOH का सॉल्यूशन मिल गया कहाँ पे? कैथोड के पास में। यानी 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें मिल गए, केमिकल कंपाउंड्स हमें मिल गए। इनके बारे में आप लोग स्टडी कर लेना। अब हम लोग बातचीत करेंगे NaOH के बारे में। यानी अब हम लोग बातचीत करेंगे NaOH के बारे में। किसके बारे में? NaOH के बारे में। अब समझना, ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है आपके। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और समझना, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया आप लोगों के? इलेक्ट्रोलिसिस में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सा फंडा था, बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। जितना समझना था उतना मैंने आपको समझा दिया। अब एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक एक चीज़ को, जितने भी कंपाउंड सॉल्ट्स हम लोग पढ़ने हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स NaCl से बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, पूरा वीडियो देखना। वीडियो पूरा देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl। अब कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल मिल रहे हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुए हैं, ये हम लोग जानने वाले। सबसे पहला उसमें पढ़ने वाले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि NaOH। अभी आपने देखा कि कैथोड के पास में क्या मिल रहा था हमें? NaOH का सॉल्यूशन मिल रहा था। अब ये किससे बना है? कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से बना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अब समझते हैं। NaOH के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन मेथड तो आपको पता है कैसे प्रिपेयर किया गया वहाँ पे। ठीक है, फिर भी देख लो, यानी कि NaCl प्लस अबे मिलता क्या? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। ठीक है, प्लस H2O। इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, H2। इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग चाहें तो। 2H Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही, यानी 2 NaCl हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 2 4 2। ठीक है, वो 2 यानी OH। अब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। यानी देख रहा है कैसे मिल रहा है हमें? NaOH मिला हमारा। यानी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये तो पता है आपको। यानी कि हम लोग NaCl के सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर के NaOH बनाता है। अभी मैंने तुरंत बताया आपको, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, प्रीवियस देख सकते हैं आप जा करके, कि मैंने बताया आपको कैसे इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है हमें NaOH। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। यूज, क्योंकि आपके एग्जाम में यूजेस के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, बहुत ज़रूरी है। इसका जो मेनली यूज है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इट इज यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स,
यानी कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में इसका मेनली यूज किया जाता है NaOH। जब आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे चैप्टर 4 आपका क्लास 10th का, तो उसमें आप लोगों को या फिर पढ़े होंगे आप लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि सोप्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। बस इतना जानो कि सोप्स वगैरह बनाने, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से नोट्स में इसको उतार लेना, छाप लेना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। PVC मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, यानी PVC के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है, वो भी याद कर लो। या फिर इसका जो मेन यूज है, इट इज़ यूज एज ए पेस्टिसाइड्स। इट इज यूज एज अ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड मतलब कि कीटनाशक, यानी कि कीड़े वगैरह को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कीटनाशक में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें रही हमारी हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के। बहुत बेसिक है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम लोग बातचीत करेंगे जो दूसरा केमिकल है जो कॉमन सॉल्ट से बनाया जा सकता है, बनाया गया है, उसको बात करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। वह सेकेंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड्स ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, अब इसके प्रिपरेशन मेथड को देख लें, कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन मेथड यानी कि किस मेथड से इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एकदम रट लो, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस। ठीक है, ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, आपको पता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन गैस इसके थ्रू पास करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन गैस हम लोग इसके थ्रू पास करेंगे। क्लोरीन गैस मतलब क्या? Cl2। हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं हम लोग? क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O मिल जाता है। यही हमें बनाना था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में ब्लीचिंग पाउडर बनाना था। यानी बनाने का मेथड क्या है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी प्रॉपर्टीज और यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़, ये सॉल्ट्स वगैरह पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे मेन चीज़ प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूज क्या है, बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर लो।
देखा है तो ये ब्लीचिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, इसको लिख लेते हैं हम लोग। यूज के बारे में जान लेते हैं, यूजेज क्या क्या है इसके। यूजेज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कॉटन एंड लाइनन। बहुत अच्छे से यूज को याद कर लेना, ठीक है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका ब्लीचिंग की तरह यूज करते हैं, कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए, ठीक है, यानी उसको साफ करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपका इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, यानी कि लॉन्ड्री मतलब क्या, जहाँ पे कपड़े धुले जाते हैं। तो मेनली इसका यूज कहाँ किया जाता है, लॉन्ड्रीज में, जहाँ पे कपड़े को धुलने में यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तीसरा यूज, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका यूज कहाँ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से करते हैं बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और जो इसका मेन यूज है, यूजेज तो बहुत हैं, बहुत सारे यूज, आप बुक से लेकर पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ यूजेज आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी कि उसमें से जर्म्स को कम करने के लिए, वाटर को प्योर करने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। जो नगर निगम से जो पानी आता है, सप्लाई का पानी हमारे यहाँ आता है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्यों, उसको साफ करने के लिए, प्योर करने के लिए, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ भी यूज किया जाता है। लिख सकते हैं आप लोग, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। चलो राइटिंग पे ध्यान मत दो, लिख लेना। ये यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है, आप बुक से देख के और भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो केमिकल कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन तीनों को मैं अलग वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।